आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कितनी आस्तीन कितने सांप। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह फिर चर्चा में। दरअसल इस बार उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि आस्तीन के सांपों से सचेत रहें। अब उनका निशाना किसकी तरफ था ये तो वो ही जाने, लेकिन उनके बयान ने बीजेपी को फिर उन्हें घेरने का मौका दे दिया है। बीजेपी चुटकी ले रही है कि कांग्रेसी तलाश करेंगे कि कांग्रेस में कितने नाग हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह को अपने कार्यकर्ताओं को ये सलाह क्यों देना पड़ी। दिग्विजय सिंह का इशारा किसकी तरफ था? सवाल तो ये भी बीजेपी इस बयान को कितना अपने पक्ष में भुना पाएगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। नाग पंचमी पर दिग्गी की सलाह, आस्तीन के सांपों से रहे दूर तो होगा भला। एक बार फिर प्रदेश की सियासत में आस्तीन के सांपों का जिक्र हुआ है। दरअसल मौका नाग पंचमी का था, लिहाजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनों पर निशाना साध दिया। उन्होंने ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को अपने करीबी आस्तीन के सांपों से बचने की सलाह दे दी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के बयान ने अपनी ही पार्टी के अंदर सवाल खड़े कर दिए हैं कि उनका इशारा आखिर किसकी तरफ था और कांग्रेस में कितने आस्तीन के सांप हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। खैर, दिग्विजय ने कार्यकर्ताओं को जो सलाह दी अब वो सुनी। और नाग पंचमी भी है आज, तो सब लोग नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने भी नाग पंचमी पर उनके दिए बयान के जरिए बड़ा तंज कांग्रेस पार्टी पर कसा। बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय शायद सही बोल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की तलाश करनी चाहिए कि आखिर नाग कौन है और कौन आस्तीन का सांप है। पता नहीं दिग्विजय सिंह जी का इशारा राहुल गांधी जी की तरफ है या बाकी मध्य प्रदेश में ज्योति पटवारी जी की तरफ है या किस किस की तरफ है, किसके आस्तीनों में सांप पल रहे हैं। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी को इसकी जानकारी होगी। और आस्तीन भी उनके अपने लोगों की, उनके पार्टी के लोगों की हैं और सांप भी उनके ही अपने लोग हैं। तो अब बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता तय करें कि उनके बारे में दिग्विजय सिंह जी के विचार कैसे हैं। दिग्विजय सिंह से पहले भी कई कांग्रेस नेता पार्टी में आस्तीन के सांपों का जिक्र कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तो कई कांग्रेस नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि आस्तीन के सांप बड़े नेताओं के पाले हुए हैं। बहरहाल दिग्विजय की सलाह ने उनकी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ में नाग पंचमी के मौके पर राजनीति में सांपों की एंट्री पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। खैर, दिग्विजय ने बिना नाम लिए किस पर निशाना साधा है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही और राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिरोही जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वैसे उम्मीद है कि आप अपनी आस्तीन झटकार कर आए होंगे, एक आध सांप वाप ना आ गया हो, लेकिन दिग्विजय सिंह ने किसकी तरफ इशारा किया है? कांग्रेस में कितनी आस्तीन है, कितने सांप हैं? पहले तो सर आपको नाग पंचमी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। जी, आज का तो दिन ही दांवपेच लगाने का है। आप तो गांव के भी हैं और मट्टी को भी जानते हैं। यह नाग पंचमी के दिन कुश्ती और दांवपेच का दिन है। दिग्विजय सिंह जी ने राजनीतिक दांवपेच लगाया है आज। धोबी पछाड़ा लगाया है तो बिलबिला उठे हैं कई लोग। तो बस वही आस्तीन के सांप है। तो वही आस्तीन के सांप है, तो बिलबिलाने वाले तो दिख नहीं रहे ना।
कितने बचे नहीं हैं? दिखेंगे, अभी धीरे धीरे दिखेंगे। अब आज दाव लगाया है उनने। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी तो नहीं है, कहीं कमलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा तो नहीं है जिन्होंने अपना बायो बदल लिया था। देखिए, आस्तीन के साथ तो अभी देश में जो गोल्ड मेडल रुका है ना दिनेश फोगट का, उसमें भी देखा जा रहा है ना। किसानों की आय नहीं बढ़ी, उसमें भी देखा जा रहा है, बातें बड़ी बड़ी होती है। तो ये तो देखिए, आज उन्होंने नागपंचमी के अवसर पर सबको कहा है, लेकिन उन्होंने उन्होंने सिर्फ कांग्रेस नहीं, केदार जी आप इधर उधर जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए आपको, लेकिन उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को कहा है कि भैया आस्तीन के सांपों से बचो। आप सर, मैं सांप की बुलेट पूजा ट्रेन करो, नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से बचो अपने लोगों के बीच में। तो अपने लोगों को सलाह दे रहे हैं, मतलब कुछ तो होंगे। अब बचे हैं क्या आपके यहाँ? सर, मैं बुलेट ट्रेन की तरह बिल्कुल बराबर हूं और स्पीड से भी हूं। मैं कहीं दाएं बाएं नहीं हूं। उन्होंने आज के दिन में सभी को सलाह दी, वो तो आप भी उस सलाह पे रहिएगा सर। कभी कभी धोखा हो जाता है। नहीं, मैं मोड़ के रखता हूं ना, देखिए मोड़ के रखिए, मैंने घुस ही नहीं पाएगा। नहीं, मैं इसीलिए हम तो बहुत ही अच्छे से मोड़ के रखते हैं। सवाल ये है सर, उन्होंने आज ये कहा है, ये संदेश है, क्योंकि हम लोगों ने जो पिछली बार हमारी सरकार गई और उन्होंने लोगों से कहा कि व्यक्तियों को पहचानने का काम करो, मुद्दों को पहचानने का काम करो। हम जिन लोगों को सोचते हैं कि ये हमारे साथ है, हमारे लोगों के लिए है, लोगों का भला करने वाले हैं, उसमें कई तरीके के निकलते हैं। बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो चुन के आते हैं, ईमानदारी के नाम से भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, वो भी एक आस्तीन के सांप होते हैं या नहीं होते सर? हाँ? तो अभी बचे हैं, मतलब तो मैं गांव की पगडंडी की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। नहीं, बिल में घुस जाते हैं ना, जैसे गांव में भी घुस जाते हैं कि चहलकदमी देखी तो बिल में घुस गए। तो आपके यहाँ कुछ घुसे हैं, बचे हैं, या सब चले गए हैं? कुछ तो बताइए। देखिए, आज मैंने यही कहा, आज उन्हें धोबी पछाड़ लगाया है, तो कहाँ बिलबिलाट होगी वो कल तक परसों तक आपको समझ में जाएगी। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि वो धोबी पछाड़ अपने ही लोगों पर लगा दिया। नहीं, अपने लोगों के बीच भाई में आस्तीन लगाया है। अपने लोगों के बीच में कहा, ये थोड़ी नहीं कहा बीजेपी में के आस्तीन के सांपों से बीजेपी बचे। सलाह तो अपने लोगों को दी जाती है ना, उनको क्यों दोगे आप सलाह? आप तो कोशिश करोगे कि उनकी आस्तीन में सांप घुस जाए तो आपका भला हो जाए। नहीं, इतने खराब कांग्रेस ही नहीं। ये इस तरह की चीजें हम कभी सोचते ही नहीं। दिग्विजय सिंह तो सोचते होंगे ना, उनके बयानों से कई बार ऐसा झलकता है कि बीजेपी का फेवर कर रहे हैं। कौन? कभी कभी उनके बयानों से ऐसा लगता है ना कि वो बीजेपी का ही फेवर कर रहे हैं। मैंने तो सुना था सर, आप दिग्विजय सिंह जी को हमेशा इसलिए मानते रहे कि वो जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं, तथ्यों पर बोलते हैं और उनकी बात कभी गलत नहीं निकलती। अच्छा, लक्ष्मण सिंह तथ्यों पे बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल, आज ही उन्होंने एक ट्वीट किया है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे यहाँ की स्वतंत्रता है ना। लेकिन इसी स्वतंत्रता को तो वो आस्तीन के सांप नहीं कह रहे कहीं। मैं कह रहा हूं ना, कल तक आपके सब सामने आ जाएगा सर। अभी आज दाव लगा है, कल उसके रिजल्ट कल से आना शुरू होंगे। ठीक है, तो मंजरी जी कल तक तथ्य सामने आ जाएंगे। दाव लगा है तो लोग बिलबिलाएंगे भी। उनका इशारा आपकी तरफ है कि जितने भी आस्तीन के सांप थे लगता है आपकी तरफ चले गए। अब दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि आस्तीन के सांपों से सावधान रहे, तो वो बता भी देते कि कौन कौन है उनके आस्तीन के सांप। अब वो सपेरे नहीं है ना कुछ दिन मैडम, पहले वो सपेरे नहीं है कि बीन बजाएं और सांप बाहर निकले आए। जून में अजय सिंह जी का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जीतू पटवारी जी को इस हार का पूरा जिम्मा लेना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले, क्यों नहीं निकले, इसके क्या कारण है। तो वो भी कहीं ना कहीं उनके इस बयान की तरफ इंगित करता है। और आज जो उनके भाई हैं उन्होंने जो ट्वीट किया है उनकी ओर भी इशारा करता है। और इसके पहले उनके तो मतलब भाई उनकी बीजेपी में आस्तीन भी में शामिल सांप है, हो आप चुके ये हैं। कहना चाह रही हैं? तो उनको ये खुद पहचानने की जरूरत है। अगर वो सलाह दे रहे हैं तो उनको भी उस सलाह की जरूरत है और उनको ये बताना भी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को आगाह भी करना चाहिए कि कौन आस्तीन के सांप है और कौन नाग है। तो ये तो अच्छी बात है, सावधान कर रहे हैं। तो बाकी रही, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस जो है वो खेमे में बटी हुई है, अंतर्द्वंद से जूझ रही है और सब एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ लगी रहती है, जो कंपटीशन है वो हमेशा लगा रहता है। वही आज दिग्विजय सिंह जी के बयान से दिखता है।
तो यही आज कांग्रेस जो सबसे निचले पायदान पर जाकर खड़ी हो गई है, जो इसकी हालत है, उसका कारण यही है कि सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और एक दूसरे को कैसे पछाड़ा जाए, जो कुश्ती में उसमें लगे हुए हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर आज हमें देखने को मिला है। अब तो दिग्विजय सिंह जी ही बताएं कि उनके यहाँ आस्तीन के सांप कौन कौन है। ठीक है, तो केदार जी एक बार बता भी देते कि इन लोगों से सावधान रहिए, ये आस्तीन में सांप हैं। जो धोखा, वो उन्होंने स्पष्ट कहा, जिनका चेहरा साफ है और दिल में दाग है, उफ, वही तो आस्तीन के सांप है। अब आप पहचान लीजिएगा। नहीं तो अपनी पार्टी में बता रहे हैं ना। छोटा कैमरा है सर, क्या है कि आपके पास बड़े बड़े मेगापिक्सल के कैमरे हैं ना, तो उसमें जल्दी पकड़। लेकिन हम अब तक केदार जी को जितना समझे हैं, निर्भीक होकर बात करते हैं, घुमा फिरा कर नहीं करते। कौन किसका नाम लेने से आपको डर हो रहा है? यदि आप ही जानते हो बता दीजिए कि हमारे यहाँ इतने आस्तीन के सांप हैं, ये सांप हैं। खुलकर बोलने वाले व्यक्ति आज कैसे मौन साध रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने बोला इसलिए नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने तो जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। पिछली सरकार गिरी है ना हमारी, उन्हीं लोगों ने गिराई है। जो तो सांप निकलने के बाद लाठी पीटना हुआ ना, अब तो वो निकल गए आपके आस्तीन से। यदि आप उनको ही सांप कह रहे हैं तो वो तो मौजूदा सांप की बात कर रहे हैं कि कितने बचे हैं। वही तो कह रहा हूं, कितनी आस्तीन, कितने सांप। सर वो मोटी मोटी पुस्तक पढ़ी, उसमें एक बात समझ में आई है, एक्सपीरियंस जो होता है ना, वही मजबूती का कारण होता है। तो जो पुराना हमारे को एक्सपीरियंस हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो, उससे बचने का भी उन्होंने सलाह दिया है। तो उसको उस तरीके लेकिन वो से एक्सपीरियंस ना तो लोकसभा में काम आया, ना विधानसभा में काम आया, और अपने ही कार्यकर्ताओं को आस्तीन का सांप कह रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि पार्टी की क्या हालत है और कार्यकर्ता की क्या हालत है और नेता क्या मजे ले रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई है कि अपने ही नेताओं को और अपने ही कार्यकर्ताओं को आस्तीन का सांप कह रहे हैं। बहन जी, आज 12 महीने के दिन झूठ मत बोलिए प्लीज। नाग पंचमी का गुटबाजी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक दूसरे को निपटा रहे हैं। नहीं, आज के दिन सब सत्य बोलते हैं। नाग पंचमी के दिन हमारा कोई झूठ नहीं बोलता। हम तो सत्य ही बोलते हैं, हम तो झूठ मतलब सत्य बोल रहे हैं ना दिग्विजय सिंह, आपने भी स्वीकार कर लिया है, सत्य बोल रहे हैं आज वो। बिल्कुल, आस्तीन के सांप है। आपने खुद कहा कि आज सत्य बोलते हैं, तो मान लीजिए कि आस्तीन के सांप हैं। सर हमारी बहन ये बोल रही कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, हाशिए पे चली गई है। इनके यहाँ 25% तो हमारे यहाँ से गए हुए ट्रेनी लोग हैं जो इनकी सरकार चला रहे हैं। कभी आंकड़ा 22,000 आ जाता है, कभी 8 लाख आ जाता है। अभी भी ये लोग जद्दोजहद में है कि कोई आ जाए। तो क्या करें, आप ही नहीं बता पाते हो ना कितने आस्तीन में, जब जिसको मौका लगता है निकल जाता है एक एक। अब वो मैंने वो बोला ना सर कि वो तो किसी अच्छे सपेरों से कांटेक्ट कर लो, दिग्विजय सिंह से कहो, पार्टी से कहो, तो सारे एक बार में ही निकाल दें। कब तक गच्चा खाते रहोगे सिरोही जी? सर क्या है ना, सीजनल होते हैं ना वो। आप इनकी प्रजातियां पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा समय आएगा। इनमें बड़ा सीजनल काम होता है। वो कभी अंडे थोड़े दिन में निकलते हैं, टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाता है। अलग अलग तरीके की मिट्टी में उनका जो निकलने का दिन होता है ना, वो अलग अलग होता है सर, अलग अलग वेरायटी होता है। लेकिन वो कांग्रेस की मिट्टी रास आ रही है उनको, बाकी जगह तो नहीं दिख रही। किसने कहा सर? बामी दिखती, बामी कांग्रेस में, जो कांग्रेस के नेता ही चिंतित हो रहे हैं कि भैया आस्तीन के सांपों से सावधान रहो। ऐसी सलाह तो कभी बीजेपी ने नहीं दी, समाजवादी पार्टी ने नहीं दी, बसपा ने नहीं दी अपने लोगों को कि भैया सावधान रहो आस्तीन के सांपों से। कई दफे सर भारतीय जनता पार्टी के जब लोग बड़े छोड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहा, उमा भारती को भी कहा था, जहां तक मुझे ख्याल है, जब उमा भारती ने छोड़ा था और पार्टी बनाई थी। क्या अभी कोई लोग उन पे बोलेंगे? आस्तीन का सांप तो नहीं कहा, मुझे याद नहीं है। आस्तीन का सांप नहीं कहा। आप उस दौर के भाषण, सिरोही जी बहुत टाइम से पॉलिटिक्स में हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं, 94 से मैंने तब से आज तक नहीं सुना ये शब्द हमारे भारतीय जनता पार्टी में आस्तीन के सांप। उस दौर के भाषण को निकाल लीजिएगा। मैं भी आज कहीं बिल्कुल आप निकाल के दीजिए, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी ना ही मैंने सुना। केदार जी ऐसा भाषण आपको मिला होता ना तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप इस डिबेट में वो भाषण लेके आते और मुझे दिखाते। खैर मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। लेकिन क्वेश्चन बनता है सिरोही जी से कि जो अजय सिंह जी ने जो बयान दिया था उसका क्या मतलब है और किसके लिए है? क्या वो भी यही कह रहे थे? वो शिवराज जी ने जो लोकसभा चुनाव में दोनों नेता नदारद थे, अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह गए थे। मध्य प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो। देखिए दोनों ने अपना अपना चुनाव लड़ा था। आप जीतू पटवारी जी को निपटाने के लिए नहीं निकले थे,
कि नहीं, जीतू नहीं, पटवारी आप- जी के ऊपर आप- हार का ठीकरा फूटे? नहीं, देखिए, जो आपके यहाँ का सिस्टम है ना कि जीते तो सबकी और हारे तो सबकी, ऐसे ही हमारे यहाँ भी है। हाँ, हम लोग ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमेशा जिम्मेदारी लेते रहे। पर अजय उन्होंने सिंह जी ने तो जिम्मेदारी यही ली है। कहा था, अब मैं अजय आपको- सिंह जी ने ये कहा था कि 2013 में जब पार्टी हारी थी तो मैंने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, तो फिर उस हिसाब से जीतू पटवारी जी को भी इस्तीफा देना अभी चाहिए 6 महीने में क्या इस्तीफा और क्या, ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों का वो लगाना जरूरी भी है। आप लोग अगर इस तरह का नहीं कहोगे तो डिबेट ही कैसे क्रिएट होगी? ठीक है, जैसे आज आदिवासी दिवस पे आदिवासी के चलिए मुद्दों मैं पर लोग अगर उस पर भी चर्चा डिबेट होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ सिरोही जी, आदिवासी उस दिवस पर भी तो डिबेट है बिरसा 6:30 मुंडा बजे। जी की ठीक है, जन्म जयंती पर मनाते हैं। ये ठीक। जो अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस जो है, ठीक ये है, तो- उस मुद्दे पे हमने समय रखा है मंजरी जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, 6:30 बजे बिल्कुल, उस पर बिल्कुल। चर्चा करेंगे। लेकिन तनुज जी, दिग्विजय सिंह का इशारा किसकी तरफ है? क्यों उन्हें ऐसा कहना पड़ा कि आस्तीन के सांपों से सचेत रहिए और अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में? देखिए, दिग्विजय जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और हमेशा बयानों को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। आज वो चाहे बयान चाहे वो किसी के भी ऊपर हो, किसी को चाहे हिटलर कहा हो, चाहे किसी महिला को उन्होंने टंच कहा हो, या कोई भी बात हो, वो हमेशा कोई ना कोई विवादित बयान लेकर के, यहाँ तक कि वो बीफ को लेकर के भी बयान कर चुके हैं। काफी सारे ऐसे बयान हैं जो उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपनी ही सरकार के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी को भी ये एक टिप्पणी में कहा था कि केंद्र में 2 केंद्र है केंद्र सरकार में। तो देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे विवादित बयान दिग्विजय सिंह जी समय समय पर देते आ रहे हैं और देते रहते हैं। तो देखिए उनका इशारा क्या है, किसको है और क्यों है, ये तो जिसको इशारा दिया है वो बेहतर रूप से समझ जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये अपनी पार्टी तक ही, मुझे लगता है उनकी पार्टी तक ही वो इस भाषण को, इस बयान को जो है सीमित रखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दूसरी पार्टी को लेकर के कोई टिप्पणी करी है इसमें। लेकिन क्या सिर्फ चर्चित रहने के लिए इस तरह के बयान दिए होंगे? ये तो सलाह है, जैसे आपने भी कहा है कि बहुत बड़ा अनुभव है उनका, ऐसे राजनीतिज्ञ हैं तो अनुभव को साझा कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो किन लोगों की तरफ, पार्टी के कोई बड़े नेताओं की तरफ इशारा है क्या उनका, जिस तरह की परिस्थितियां पहले बनी थी? बिल्कुल, निश्चित रूप से उनका इशारा ऐसा ही है, क्योंकि आप जानते होंगे जब वो सरकार थी 2019 में, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय दिग्विजय सिंह ने उनको तक कई मुद्दों पे पत्र लिखे थे जो सभी को याद होंगे। और आज जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के उमंग सिंघार, उनके साथ की भी उनकी जो पत्र और उनके आरोप प्रत्यारोप का दौर था सन 2019 का, वो भी सभी को याद होगा। यहाँ तक कि जब उन्हीं के पुत्र जयवर्धन सिंह कैबिनेट में मंत्री थे तो स्लॉटर हाउस बंद कराने के लिए भी उन्हें पत्र के माध्यम से उन्होंने पत्र एक प्रेषित किया था दिग्विजय सिंह जी ने। तो देखिए बहुत से मुद्दे ऐसे हैं कि दिग्विजय सिंह जी समय समय पर एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे उस तरह की बातें रखते हैं। तो और आपके हिसाब से तो दिग्विजय सिंह से ही सतर्क रहना चाहिए पूरी कांग्रेस को। देखिए मेरा आकलन ये है कि बहुत से लोग होंगे अभी भी, तभी दिग्विजय सिंह जी का, अगर देखिए एक वरिष्ठ नेता का हम क्या सोचते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर वो उसका कोई वरिष्ठ नेता अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो निश्चित रूप से कुछ देख करके ही दल की तरफ टिप्पणी की जाती है। आज बीजेपी में इस तरह की कोई टिप्पणी देखने को नहीं मिलती है, और अगर कांग्रेस में इस तरह की मिल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं या कोई ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्हें आस्तीन का सांप कहा जा रहा है उनके द्वारा। तो सिरोही जी, धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी। दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं तो एहसास हुआ होगा कि आस्तीन में अभी सांप बचे हुए हैं, इनसे सचेत हो जाइए, नहीं तो फिर वैसे ही हालात हो जाएंगे। देखिए, उन्होंने जो कहा है मैं उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने जो भी कहा है बहुत सोच समझ कर, उनकी राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही उम्दा बात कही होगी। क्योंकि हम लोग पिछले दूध के जब जले होते हैं ना साहब, तो दूध को फूक फूक कर पीना चाहिए, ऐसी कहावत थी हमारे गांव में। आपके में थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ है। अच्छा है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन आप लोग तो फूक ही नहीं पा रहे हो। दिक्कत तो यही है, सिर्फ ये कहते हो, फूकने का नाटक करते हो। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सचेत रहिए, अरे फूक के निकाल दीजिए ना भाई, फूक नहीं पा रहे तो बजा के निकाल दीजिए, किसी सपेरे को बुला लीजिए। जी अब कल एडवर्टाइजमेंट दे देंगे पेपर में जी, अगर कोई ऐसा होगा तो एक पीसीसी में रख लेंगे। सर आपके पास कोई रिज्यूम हो तो बता दीजिए। अरे आपके यहाँ तो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, अभी तो उन्होंने कहा कि सचेत रहिए, तो कहीं ना कहीं तो पता होगा ना उनको। मतलब इतने भी अनुभवहीन है कि कोई आप में दगा कर रहा है, उनको सचेत नहीं हो, कहना पड़ रहा है, हो नहीं पा रहे। उस क्षेत्र में अभी रामनिवास रावत चले गए हमारे यहाँ से, वो तो वही हुआ ना, सांप निकल गए, लाठी पीट रहे हो आप। अरे वो निकल गए, जो है उनसे उनकी बात कर रहे हैं वो।
वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो सांप चले गए हैं उनसे सचेत रहिए, वो तो चले गए भाई, अब आपको नहीं डसने वाले, जो हैं वो डसेंगे। एक बार उनका भाषण सुनाएंगे, रिपीट करेंगे सर। उनने अगर ऐसा कहा हो कि अब अभी वालों से रहिए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने कहा कि आज नाग पंचमी है, आप नाग पंचमी को मनाइए, लेकिन सांपों से सावधान रहिए, आस्तीन के सांपों से। तो क्या है, रहिए, क्योंकि पिछली धोखा हुआ है ना बहुत सी बार, इसलिए उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं कि अभी जो अंदर है, ये सबके लिए, आपके लिए भी है सर, आपके संस्थान में भी ध्यान रखिएगा, मंजरी बहन भी जीवन में, व्यक्तिगत में, साहब भी, सबको उन्होंने आज एक अच्छी सलाह दी है। हम सांप नहीं पालते भाई, हम सचेत रहते हैं, हम सांप की जरूरत ही नहीं पड़ती ना हमारे यहाँ, बिना जहर के हैं सब। चलिए, आपने कहा था बाइट सुनवा दीजिए, तो सुनवा देता हूं, फिर आता हूं आपके पास। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। और नाग पंचमी भी है आज, तो सब नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। अब तो मान लिया ना आपने कि आपके ही कार्यकर्ताओं के बीच में आपके अपने लोगों को सलाह दे रहे हैं वो। हाँ, सलाह दी है ना, उन्होंने सलाह दी है, क्योंकि हम लोग वही पुराना जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ठीक नहीं रहा। जिन लोगों से हमारे को उम्मीदें थी बहुत ज्यादा, जिन्हें हम पार्टी का भविष्य मानते थे, जिन लोगों के माध्यम से हम लोग प्रदेश की लीडरशिप को आगे ले जाना चाहते थे, तो निकल गए ना वो, डबल से लौट रहे क्या आपके बिल में? जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, आप निकलने वालों की बात कर रहे हो कि जो चले गए, दूसरे बिल में चले गए। यदि आपकी माने हम, तो आप उनको सांप कह रहे हैं। तो ब्रजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कांग्रेस के अंदर जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी काफी कमी है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह ये अविश्वास। देखिए, अगर आप अपने साथ जुड़े लोगों को अगर इस तरीके का दर्जा देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक अविश्वास प्रकट करता है मौजूदा कार्यकर्ताओं के लिए भी, और आने वाले जो नए कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से जोड़ना चाहते हैं उनके बीच में भी। तो सबसे पहले जो भी वरिष्ठ नेतृत्व होता है, उनको इस तरह की टिप्पणी अपने कार्यकर्ता और उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और इस तरह की टिप्पणी जो है, इससे तो केदार जी, अपने ही लोगों पर शक क्यों? सवाल तो जायज है कि अपने ही लोगों को आप इस नजर से देख रहे हैं, तो कैसे आप पे भरोसा करें? क्यों पार्टी के लिए लड़ेगा? देखिए, पार्टी पे लड़ने वाले जो विश्वसनीय, जो नीचे जमीनी लोग हैं, वो तो लड़ रहे हैं, वो हर तरह का संघर्ष कर रहे हैं, वो कहीं नहीं झुक रहे हैं, और अपने जो अधिकार है उनके लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लालच के लिए, दबाव में, पैसों के लिए अभी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, आज उन्होंने पछाड़ लगाया, धोबी पछाड़। आज तो कुश्ती का दिन है हमारे देश में, आज ही के दिन कुश्ती का दावपेच लगता है ना, तो उन्होंने राजनीतिक दावपेच जो धोबी पछाड़ लगाया। तो मतलब कल से कांग्रेस के बिल में से दिखने लगेंगे कितने सांप निकल रहे हैं। अब वो तो आप ढूंढ ही लेंगे सर, आपके पास तो मुझसे ज्यादा खबरें हैं। नहीं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं ना, बता भले ही नहीं पा रहे हो। दिग्विजय सिंह को ही पता है, हो सकता है उन्होंने लिस्ट बना रखी हो कि आज नाग पंचमी है, कल से आज धोबी पछाड़ दे दो, कल से निकलने लगेंगे। सर, आपके पास सूत्रों की ऐसी जानकारी रहती है कि वो पन्ने के अंदर फाइल बताते कहाँ हैं? आप भी तो हमारे सूत्र हैं, कहाँ बता पा रहे हो आप? अजी, मैं कमजोर हूँ। कमजोर हैं आप? अरे आप बहुत ताकतवर हैं ना। कुश्ती होती तो ताकतवर था सर, अब वो इसमें सूत्र में तब आप लड़ते ही नहीं हो। बीजेपी है आपके मुकाबले में पहलवानी में, जब देखो तब पछाड़ देती है आपको। किससे लड़ना चाह रहे हो? हाँ जी, वो 100 ग्राम वजन भी बढ़ा देती है ना सर। ठीक है, अब आएगा अगली बार जब चुनाव, तब पछाड़ना। हो सकता है पछाड़ दें वो आपको, या वो आप उनको पछाड़ दें। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह को अभी भी डर सता रहा है शायद, कि आस्तीन के सांपों को सचेत होने के कह रहे हैं वो, अपने ही कार्यकर्ताओं को सचेत हो जाइए आस्तीन के सांपों से। क्या उनका इशारा अपने ही लोगों पर है? यदि इशारा है तो कांग्रेस में कितनी आस्तीन है और कितने सांप हैं, और ये कब तक निकलते रहेंगे? कांग्रेस इनसे सचेत कब होगी और कब तमाम आस्तीन के सांपों से निजात पाकर सत्ता में पहुंचेगी? इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। आस्तीन के सांपों से सचेत रहो।